सर नमस्कार। नमस्कार। मुरलीधर राव ये नाम ध्यान आते ही एक चीज भारतीय जनता पार्टी को जो लोग भी फॉलो करते हैं, चाहे कार्यकर्ता हो या एक सामान्य नागरिक, एक छवि मन में बनती है कि संगठन संगठन सर्वोपरि, संगठन के लिए लगा हुआ एक व्यक्ति। आंध्र प्रदेश, वर्तमान के तेलंगाना के एक वारंगल के छोटे से गांव से आप आते हैं। वहां से लेके संघ से लेके भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पदों तक पहुंचना, देश के हर कोने में काम करना, ये यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा का एक बड़ा कारण रही है। हम आपके ही माध्यम से अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा यात्रा जो रही है वो कैसी रही, किन पड़ावों से होकर गुजरी, आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और राजनीतिक जीवन के अनुभव आपके कैसे रहे, इसके बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे सर। आपने मेरा परिचय में मेरी यात्रा के बारे में जिस प्रकार से आपने बताया, सच में मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय किसान परिवार और ग्रामीण परिवेश में पूर्ण रूप से पला और बढ़ा, और खेती और ग्रामीण जीवन में विद्यालय में पढ़ते हुए भी मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। सचमुच मैं यहाँ पर पहुंचूंगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैंने प्रारंभ किया तो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई राजनीतिक पार्टी में जाऊंगा और राष्ट्रीय पदाधिकारी के नाते देश भर में मैं प्रवास करूंगा, और इतनी बड़ी पार्टी के आज जैसा आपने परिचय में बताया कि प्रशिक्षण में कोई इतने बड़े एक विश्व के नंबर 1 पार्टी के कार्यकर्ता प्रशिक्षण, इस महत्वपूर्ण काम के लिए भी मैं देश भर में योजना बनाऊंगा ऐसा मैं कभी सोचा भी नहीं था। मेरे जानने वालों सबको मालूम है कि मैं सच में देखा जाए तो मैं संघ में जब गया और जिस प्रकार की मेरी यात्रा चली, तो मैं जीऊंगा ये भी कोई आज अरे मैं मेरा उम्र रहेगा और मैं जीऊंगा और मैं इतने काल तक काम करता रहूंगा ऐसा किसी ने भी, मेरे मित्रों ने भी नहीं सोचा। क्योंकि मैं आते ही वारंगल में जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध, जिसको उग्रवादी संगठन माओइस्ट का बोलते हैं, पीपुल्स वार, उसका टारगेट में आया। और छात्र जीवन, छात्र संगठन के नेता के नाते और वारंगल में और बाद में मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में लगातार टारगेट बना। और उस उग्रवाद संगठन की एक विशेषता ऐसी है कि उसमें टारगेट बनने के बाद जीवित रह रहे हैं और भी जीवित हैं ऐसे बहुत कम संख्या है। क्योंकि उनका जब टारगेट करते हैं तो वो इस प्रकार से करते हैं कि वो कुल मिलाकर के उनको एलिमिनेट करते हैं, उसको समाप्त करते हैं उसके जीवन को। मेरे ऊपर कई प्रकार के हमले हुए और मेरे उस्मानी यूनिवर्सिटी छात्र संघ मैं महासचिव के नाते जब काम किया, और उसके बाद 1986 नवंबर में मेरे ऊपर एक फायरिंग हुआ और उसमें मेरी छाती में बुलेट लगी, और अभी भी मेरे छाती में बुलेट के जो जितने चिर्रे होते हैं वो अभी भी हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं प्रचारक जीवन बड़े एक विचित्र ढंग से शुरू हुआ कि मैं राजस्थान में संगठन के विस्तार के लिए भेजा गया तो मेरा नाम दूसरा रखा गया, क्योंकि मैं टारगेटेड था और मैं कहीं भी सुरक्षित रहूं इसकी गारंटी नहीं थी। और हैदराबाद में अगर मेरा कंटिन्यू अगर आगे चलता तो कई लोगों के लिए दिक्कत हो रही थी और कई और घटनाएं बढ़ रही थी। तो ऐसे में संगठन ने योजना बनाया कि मेरे को दूसरे नाम से राजस्थान भेजा गया, और पूरे राजस्थान में मैंने संगठन का विस्तार जब किया तो 3 वर्ष काम किया। तो उस समय मेरा नाम कोई कृष्ण कुमार के नाम से था, और वापस मेरे ओरिजिनल नाम मुरलीधर राव के नाम से मैं काम करूंगा
ऐसा भी मैंने सोचा नहीं था कि फिर 3 साल के बाद फिर उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के उग्रवाद बहुत ऊंचाइयों पर थी। तो लोगों ने सोचा कि संगठन के अधिकारियों ने सोचा कि मुरलीधर राव उग्रवाद के समझने में और लड़ने में सक्षम है। तो मुझे जम्मू कश्मीर फिर कम से कम एक लाभ ये हुआ कि मेरी ओरिजिनल नाम मुरलीधर राव से मेरे को जम्मू कश्मीर भेजा गया 1991 से 93 तक। और कश्मीर, लद्दाख, जम्मू और उग्रवाद संगठनों के बीच में पूरी विस्तार से लड़ने का मौका मुझे अनुभव मिला और समझने का भी अनुभव मिला। राष्ट्रवाद के लिए जम्मू कश्मीर में उन दिनों में जब काम करना दिक्कत हो रही थी तो उस समय मैंने काम किया। फिर बाद में मैं चुनौती भरा जीवन है तो मेरे को दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में काम करने का, स्वदेशी जागरण मंच का जो आंदोलन शुरू किया, पूरे देश भर में वैश्वीकरण के वो जो परिणाम है वो किसानों के और सामान्य लोगों के और राष्ट्रवाद और राष्ट्रहितों के लिए, स्वावलंबन के लिए अनुकूल नहीं है, जब समझा गया तो मैं स्वदेशी आंदोलन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते केंद्र दिल्ली में मैंने 1993 से काम प्रारंभ किया और 2008 तक यानी 15 वर्ष किसान आंदोलन हो या लघु उद्योगों के आंदोलन हो या देश भर के जितने मुद्दे हैं, मछुआरों के, बुनकरों के, ऐसे सभी वर्गों के लड़ाई लड़ने का मुझे मौका मिला और इसके कारण से देश भर का प्रवास और परिचय मेरे को बहुत विस्तार से मिला। फिर सच में मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी में मैं 2009 में जब मैं राजनाथ जी के अध्यक्षता में मैं आया तो सच में उनके सलाहकार के रूप में मेरे को दायित्व जब मिला तो मैं आज कह सकता हूं उसके बाद देश भर के मछुआरों के, बुनकरों के, खुदरा व्यापारियों के और कारीगरों के काम से लेकर सुदूर दक्षिण प्रांतों का काम और युवा मोर्चा का काम और कई अनेक काम करते करते मैं आज कह सकता हूं यही एक संगठन है। इसमें मेरे जैसे कोई मैं अकेला हूं ऐसा मैं मानता नहीं हूं। भविष्य में क्या रहेगा ये पता ना होकर भविष्य में क्या बनना है ये भी सोचे बगैर राष्ट्रवाद के लिए काम करना और देश के वैभवपूर्ण श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए काम करना, कौन सा क्षेत्र, कौन सा काम, कौन सा दायित्व और ये सब भूल कर जैसी योजना बनती है वैसा काम करते हुए जाना। तो मैं आज कह सकता हूं कि जब पुराने समय में भाजपा के बारे में दक्षिण में जब बोलते थे तो मैं छात्र संघ की नेता था तो लोग कहते थे कि ये राजनीतिक पार्टी हमेशा हमेशा के लिए प्रेशर ग्रुप रहेगा, यानी एक छोटा सा ग्रुप रहेगा। तो ऐसे समय में हमने इस प्रकार की यात्रा शुरू किया तो आज मैं ये कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ, मेरे अनुभव से भी कोई समझ सकते हैं कि कहां से शुरुआत और कहां पहुंचे और इस प्रकार की तो राष्ट्रवाद ही हमारे जीवन को इस प्रकार की यात्रा में ले जाने वाली रही है। और मैं आज कह सकता हूं कि मेरी युवावस्था से लेकर अभी तक, छात्र जीवन से लेकर अभी तक बहुत सारे लोगों और महत्वपूर्ण लोग और संगठनों और अनुभवों के साथ मैं आज काम कर पाया हूं। तो सच में एक साधारण किसान परिवार और एक दक्षिण सुदूर ग्रामीण इलाकों से निकला हुआ मैं व्यक्ति हूं। तो आज मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से ये जो राष्ट्रवाद की विचार परिवार है इसके रहते हुए ही हम काम कर रहे हैं और काम करने का अनुभव मिला। और 1986 नवंबर की जो घटना है कि नक्सलवादियों ने जो मेरे ऊपर हमला किया वो उत्तर भारत के व्यक्तित्व को नाते एक मेरे को मौका दिया है कि परिचय दिया है। तो मैं आज इस प्रकार की मेरी परिवेश है और पृष्ठभूमि है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।